नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। साथियों, मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैंने इतिहास में पढ़ा है कि एक समय म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्धमय था और सबको समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर थे। और उस वक्त बुद्ध के धम्म में सभी को बिना पक्षपात के संघ में शामिल होने की इजाज़त थी। भारत में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय थे। विदेश के छात्र नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला आदि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आते थे। उसी बौद्धमय भारत में राजा वृद्धरथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से, छल कपट से उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पूरे भारत से लगभग 84,000 बौद्ध मठों को उन्होंने तोड़कर नेस्तनाबूद किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई और भारत के अंदर फिर विषमतावादी व्यवस्था को लागू किया। आज हमें इस बात का एहसास है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। हजारों साल का हमने शोषण झेला है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हजारों साल की गुलामी से अपने पूरे जीवन के संघर्ष के बाद हमें आज़ाद कराया, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोले। और उनका एक सपना था कि भारत बौद्धमय बने। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और अगले दिन उन्होंने चंद्रपुर में लाखों लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलवाई। और वो जो भारत को बौद्धमय भारत बनाना चाहते थे, वो उनका जो सपना था, चूँकि उसके बाद 1,22,000 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई, वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, जिसकी वजह से बाबा साहेब का सपना सपना रह गया। हम सब लोग बाबा साहेब के बच्चे हैं, हम सब लोग बाबा साहेब के ऋणी हैं। आज जो गौरव का और सम्मान के साथ हमें जीने का मौका मिला है, वो बाबा साहेब की वजह से मिला है। तो हमें बाबा साहेब के इतने नालायक बच्चे नहीं हो सकते कि बाबा साहेब के उस सपने को, वो जो भारत को बौद्धमय भारत बनाना चाहते थे, जहाँ जातिगत उत्पीड़न ना हो, जहाँ समतामूलक समाज की स्थापना हो, जहाँ समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय हो, एक ऐसे भारत को निर्माण वो करना चाहते थे। तो हमने संकल्प किया है 2025 में अशोक विजयदशमी के दिन हम लोग 10 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे। अपने बुजुर्ग